7 दिन में अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी एरोगेंस खत्म करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म सामाजिक है कि राजनीतिक है? हफ्ते में यही काम होने वाला है कि व्हाट नेक्स्ट, कैसे आगे बढ़ना है। आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम फिक्स करना है और फिर आगे की लड़ाई हम लोग आपको जल्दी से बताएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जानकारी दी गई सीजेपी की तरफ से कि अगला प्रोटेस्ट अगले शनिवार को होगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हमारे साथ प्रवक्ता आशुतोष रांका हैं। आशुतोष, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आगे को लेकर? देखिए, 6 जून 2026 आज इस देश के इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज के बाद इस देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। ये आज साबित हो चुका है कि अब इस देश का युवा चुप नहीं रहने वाला है, अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। आज जो हमने दिखाया वो सिर्फ एक ट्रेलर था। 7 दिन का समय हम लोग सरकार को दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अभी भी इस देश में लोकतंत्र की कुछ इज्जत बची है, कुछ जवाबदेही नाम की चीज़ बची है। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी सम्मानजनक पूर्वक इस्तीफा दे सकते हैं, वरना हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। लाखों युवा, करोड़ों युवा आज देश की सरकार की तरफ नज़रें गड़ाकर बैठे हैं कि क्या सरकार उन्हें जस्टिस देगी, क्या इस एजुकेशन सिस्टम को फिक्स की जाने की कोशिश की जाएगी। 7 दिन में अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैलेगी। आपको लगता है कि आज जो प्रदर्शन हुआ उसका इतना असर होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो अब तक इस्तीफा नहीं दिए, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, वो अब ले लेंगे? देखिए, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही अपना थोड़ा फ़ोन चेक किया, जिस प्रकार का आज हमने रिस्पांस देखा है। जब हम ग्राउंड पे भी थे तो मुझसे इतने सारे लोग मिलने आए, कोई केरला से आए, कोई कर्नाटका से आए, कोई बंगाल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई दिल्ली से आए। और वो इस देश का युवा है जो इस सिस्टम से थक चुका था, वो उम्मीद खो चुका था, और आज उसको दिखा है कि एक प्लेटफॉर्म उनके पास है जहाँ पर वो बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो जब इस देश का युवा खड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी एरोगेंस ख़त्म करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों युवा अभी बहुत पैनी नज़र से सरकार को देख रहे हैं। उन्हें वो चाहते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को हटाए। अच्छा, सीजेपी को जो लोग नहीं जान रहे अभी, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। पहले सोशल मीडिया पेज दिख रहा था, फिर आप लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो लोग थोड़ा सीरियस लेना शुरू करते हैं, इन्हें कुछ आगे बढ़ाए मामला, फिर आता है कॉल कि ये प्रदर्शन होगा। अब आगे क्या, लोग कैसे देखें? सीजेपी माने आज की तारीख में क्या है? सीजेपी युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो शायद आज की तारीख में इस देश में कुछ और बचा नहीं है। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के सिस्टम, हमारे देश की व्यवस्था ने लगातार इन युवाओं की आवाज़ को दरकिनार किया है। जब भी कोई मुद्दे उठाने की कोशिश होती है तो या तो उन्हें हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में फंसा दिया जाता है या फिर उन्हें जातिवाद की पॉलिटिक्स में फंसा दिया जाता है। लेकिन आज फाइनली एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है, जो सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं के लिए है, जो सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं के मुद्दे उठाएगा और जो सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं की आवाज़ बनेगा। प्लेटफॉर्म सामाजिक है कि राजनीतिक है? देखिए, कायदे से इस देश में हर चीज़ सामाजिक है और हर चीज़ राजनीतिक है। हम जो पानी पीते हैं, जो हवा में हम सांस लेते हैं, जो स्कूलों में हम जाते हैं, हर चीज़ हमारे देश की राजनीति ही डिसाइड करती है। आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम फिक्स करना है और फिर आगे की लड़ाई हम लोग आपको जल्दी से बताएंगे। जैसे अभी सोशल मीडिया पर लोग जुड़ गए, 22 करोड़ लोग, है ना। अगर सड़क पर लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर पार्टीज जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल, हमने कई सारे फॉर्म्स पहले भी फ्लोट किए थे सोशल मीडिया पे, लेकिन आज जिस तरह का रिस्पांस आया है उससे हमें समझ में आ गया है कि जिस तरह का जुनून इस देश के युवाओं में है तो वो बिल्कुल से इस मूवमेंट को ग्राउंड पर लेकर जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में हम एक ज़्यादा बेहतर आपको स्ट्रक्चर दे पाएंगे और एक अच्छा हम बेसिक संगठन बना के इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से। हफ्ते में यही काम होने वाला है कि व्हाट नेक्स्ट, कैसे आगे बढ़ना है? हमें उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में काम होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत अभी थोड़ा आराम कर रहा है, बहुत थका हुआ है, अमेरिका से आया है, थोड़ी टाइम जोन भी उसकी आप समझ सकते हैं 12 घंटे की टाइम जोन गैप है, तो थोड़ा आराम कर रहा है। बट ही इज़ गुड, ही इज़ पम्प्ड, ही इज़ वेरी हैप्पी। और वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सभी लोगों का जो आज आए। और दीप के सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन जो इस देश के युवाओं ने आज एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है वो मुझे लगता है, मतलब वो नेता नहीं है, चेहरा है। देखिए वो आप लोग के नेता उनको मान रहे हैं, चेहरा मान, क्या है, कैसे उनको देखा जाए? जो टर्म हम लोग यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं, बट एक प्लेटफॉर्म है जिसको अभिजीत दीपके ने एक बहुत ही मजाक में शुरू किया था और आज वो प्लेटफॉर्म बहुत आगे बढ़ चुका है। लोग अभिजीत दीपके की तरफ काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आज वो लीड कर रहे हैं जो इस देश में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। तो ये आशुतोष रांका थे, प्रवक्ता हैं
कॉकरोच जनता पार्टी के आगे के प्लान को लेकर, सीजीपी के बारे में अभी थोड़ा वक्त मिला, उनसे समझा जाना क्या करने वाले हैं। बाकी जब कभी इत्मीनान से वक्त मिलेगा तो और जानेंगे समझेंगे सीजीपी के बारे में कि क्या इनके प्लान्स हैं, आगे क्या करने वाले हैं। बाकी जो दिन भर प्रोटेस्ट में हुआ वो आपको हमने दिखाया, बताया। आपकी क्या राय है सीजीपी के बारे में, आज के प्रोटेस्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरा नाम सौरभ है, कैमरे पे सुधांशु है। शुक्रिया।